दो बहनों का एक केस आया था। उसने बोला मेरे साथ ना ऐसा होता है कि जब मैं रात को सोती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी छाती पे बैठ रहा है, कोई मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, कभी मुझे अपनी बॉडी पे छूने का पता लगता है। जब थोड़े दिन बाद ना उसने वही सारी चीजें ना, जो कहते हैं ना, आप अगर किसी चीज से निकल रहे हो तो आप दूसरे में महसूस कर सकते हो उस चीज को। छोटी बहन के साथ भी ना ऐसी ही वो चुप चुप रहने लगी। वो बहुत डरी डरी थी, छोटी वाली। एक ही शक्ति थी, वो यूज कर रहा था। मेरे पास ना एक लेडी का फोन आया और वो लेडी इतनी परेशान थी और वो फोन पे पता है कैसे बात कर रही थी। मैम जी मुझे आपसे बात करनी है। कहती है मैं 2 साल से, मेरे को एक जगह बंद कर रखा है इन्होंने, और मेरे घर वालों ने बंद कर रखा है, और इन्होंने कोई जिन्न सिद्ध कर रखा है। मेरा देवर, मेरा पति और मेरी सास, ये खुद तो पैसे में खेल रहे हैं, लेकिन उस जिंद की पूर्ति ये मेरे शरीर से करते हैं। ओह, वो रोंगटे खड़े करने वाला दिन था। लेकिन आज तक जिसका अफसोस है वो ये कि मैंने दोबारा उस फोन पे फोन करने की कोशिश करी, ना तो वो नंबर दोबारा लगा और ना मैं उससे कांटेक्ट कर पाई। लेकिन इतना पता लग गया कि इंसान इस हद तक गिर सकता है कि इन्होंने उसे मेरा शरीर दे रखा है और मैं एक कमरे में रहती हूँ और अब मैं धीरे धीरे खत्म हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, कुछ कर सकती हो तो। मैंने माँ से बहुत कहा कि माँ, आदिशक्ति यहाँ तक पहुंचा। मैंने उसके नाम से, सिर्फ जो उसका नाम आया था उसके नाम से माँ के कुछ पाठ किए, कुछ अर्जी लगाई, लेकिन रिवर्ट पता नहीं चल पाया दोबारा कि वो कौन थी और कहाँ से थी। उस चीज का आज तक मुझे दुख है। कहते हैं ना कि कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी अंतरात्मा तक आपको झंझोड़ देती हैं। शायद वो वही था। और उस समय लगा कि देवी तो खुद इतनी एक स्त्री स्वरूप थी और इतनी मतलब शक्ति, और तेरे एक स्वरूप के साथ ऐसा भी हुआ। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वो तेरा विशाल स्वरूप है जिसके अंदर तू सब कुछ खत्म कर सकती है, और ये जो फोन आया था ये कमजोर स्वरूप है, इसको शक्ति दे दे, किसी तरह इसे ठीक कर दे। बस इतनी ही दुआ कर पाई उसके लिए। हम थोड़े केसेस पे उल्टे आते हैं मैम, जैसे कि घोस्ट सेक्स पोजीशन है। आपके पास आए ऐसे बहुत सारे केस, कुछ बताओ। ऐसे केस आए थे मेरे पास। 2 बहनों का एक केस आया था जिसके अंदर उस लड़की ने मुझे बोला कि मेरे साथ ना, मेरे को ऐसी चीजें महसूस होती है रात में। उसकी बॉडी पे निशान, स्क्रैचेस, सब बताती हूँ कैसे। मतलब उस लड़की की जो बड़ी वाली सिस्टर थी वो करीब 36-37 साल की हो गई थी। उसकी शादी नहीं होती थी और उसके साथ ये चीजें होती थी। तो पहले उसको ये लगा कि शायद ये मेरा वहम है या मेरी जैसे एज हो गई है तो मुझे ये एहसास होता है। कई बार होता है साइकोलॉजिकल, देखिए हर किसी के साथ हो सकता है। लेकिन जब थोड़े दिन बाद ना उसने वही सारी चीजें ना, जो कहते हैं ना, आप अगर किसी चीज से निकल रहे हो तो आप दूसरे में महसूस कर सकते हो उस चीज को। जब उसने देखा कि छोटी बहन के साथ भी ना ऐसी ही वो चुप चुप रहने लगी और उसकी बॉडी में भी वो कभी ऐसे छुपाती, कभी कुछ ऐसे करती, वो बहुत डरी डरी थी छोटी वाली। तो उसने अपनी सिस्टर से पूछा कि कुछ है क्या बात जो तू पूछना चाहती है या मुझे बताना चाहती है, कोई ऐसी बात है? तो पहले तो उसने बहुत मना करा, क्योंकि उसको या तो ये कह लो कि शर्म आ रही थी या डर लग रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जब बहुत देर बाद पूछा ना तो वो लड़की रोने लगी। उसने बोला कि दीदी मेरे साथ ना ऐसा होता है कि जब मैं रात को सोती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी छाती पे बैठ रहा है, कोई मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, कभी मुझे अपनी बॉडी पे छूने का पता लगता है, मैं लेटी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास में कोई लेटा है। अब बड़ी वाली के रोंगटे खड़े हो गए कि ये सारी चीजें तो मेरे साथ भी हो रही थी। एक ही था जो दोनों को यूज कर रहा था, एक ही शक्ति थी। उस लड़की ने बताया कि इवन उसके साथ वो क्रियाएं होती हैं और शरीर सुबह महसूस करता है कि रात में बहुत रेस्टलेस रही है, जो भी एक्टिविटी उसके बॉडी के साथ हुई। और सेम चीज दूसरी वाली लड़की ने भी एडमिट की कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तब उनका फोन मेरे पास आया था कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो पहले बड़ी वाली के ऊपर क्रिया की, हटाया, वहां से उसको ठीक करा, उसका काटन किया, उसके कवच लगाए, हवन किया, बड़ी वाली की शादी हो गई।
फिर छोटी वाली ओके हुई, उसका थोड़ा सा गैप दिया, फिर छोटी वाली, क्योंकि उस टाइम पे ना वो खेल रहा था, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। हाँ, तो वो एक्चुअली सबसे ज्यादा ना ये एनर्जीज क्या करती हैं, अगर कोई हटा रहा है या कोई कुछ कर रहा है ना, तो उसको कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपकी डाइवर्ट हो जाए। कहते हैं ना, ध्यान हटा दो तो चीज वो निकल जाएगी। तो वो बहुत डाइवर्ट कर रही थी। फिर घेरा लगाया, माँ के मंत्रों से बंधन करा, चीजें करी। बड़ी वाली की शादी हो गई, छोटी वाली भी ठीक है, लेकिन वो भी स्टडी कर रही है। तो इतना तक होता था लिटरली। कई बार वो ऐसा हुआ, जब मुझसे बात करती थी ना, उसकी बॉडी से उसके कपड़े भी फट जाते थे बात करते करते ही। बात करते करते वो मुझे बताती थी, एंड शी स्टार्ट लाइक शिवरिंग, माँ मेरे साथ अब ऐसे हो रहा है, अब ये ऐसे कर रहा है, अब देखो मुझसे आपसे बात नहीं कर। वो बात करती, मतलब वो बोलती मुझसे थी, लेकिन उसके ना बात करने के शब्द बदल जाते थे। जैसे कहते हैं ना, फंबलिंग होने लगती है, वो होने लग जाती थी जब वो मुझसे बात करती थी। तो फिर प्रॉपर अभी ओके है। वो रिमूव हुआ, हवन के साथ में जो भी चीजें थी वो समाप्त की गई। और ये हुआ भी ऐसा था कि वो लड़कियां कहीं घूमने गई थी, वहां पर कुछ उन्होंने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं भी किया तब भी गले हमारे आ पड़ी चीज। तो वो जैसे कहते हैं ना, बाहर घूमने गए, वीरान जगह थी, वो लड़कियां चली गई। और क्योंकि आजकल के बच्चे ये चीजें नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा कहीं गलत नहीं है कि हमारी दादी नानी मना करती थी कि भाई अगर आप पीरियड्स में हो रहे हो, आपका शरीर शिथिल है, आपका ऑरा वीक है, आप मत जाओ। या वो बातें सही थी सारी वैसे? हाँ, बिल्कुल सही होती हैं। वीरान जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक घर का हिस्सा भी खाली छोड़ दोगे और डेड छोड़ दोगे, तो थोड़े टाइम बाद ना वहां भी जाले लगने शुरू हो जाते हैं, वहां डस्ट होनी शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि वहां पर नकारात्मकता इकट्ठी हो रही है। तो ऐसे ही किसी भी चीज को देखो, सारी योनियां यही व्याप्त हैं। अगर ये ऑरा बहुत इस जगह का अच्छा होगा तो पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर ऑरा नकारात्मक होगा तो कहते हैं ना कि अच्छा अच्छे को खींचता है और बुरा बुरे को खींचता है। तो वो चीजें इकट्ठे होने लगती हैं, और जहां उनकी अभिलाषा पूरी होने की, जिस चीज से वो अतृप्त हैं, अगर उनको सामने वो चीज मिल जाती है तो वो उसके साथ हो जाती है। माँ प्रत्यंगिरा देवी इस चीज में प्रॉपर उग्र है? बिल्कुल उग्र हैं। क्षण नहीं लगाती, धड़ से अलग कर देती हैं एनर्जी को, क्षण मात्र नहीं लगाती हैं। प्रेत में तो सबसे बेस्ट है इनका, किसी पे किसी प्रकार का प्रेत हो, माँ प्रत्यंगिरा। जिन लोगों की सिद्धि भी खराब हो जाती है ना, हाँ जी, और उनकी सिद्धि उनको खाने लगती है, ये उसको भी ठीक कर देती है, रिवर्ट कर देती है। हीलिंग मास्टर्स थे, हीलिंग मास्टर्स। वो हीलिंग करते रहे, नेगेटिविटी अपने ऊपर ही हावी होने लग गई उनके। उनको अपने ऊपर से नेगेटिविटी हटानी नहीं आई। फिर क्या हीलिंग मास्टर थे? वो हीलिंग मास्टर क्या करते थे कि किसी के ऊपर कुछ है, चल भाई मैं ठीक कर दूंगा, तेरे ऊपर कुछ है, चल भाई मैं ठीक कर दूंगा। अब उन्होंने क्या करा, वो दूसरों का तो हटाते गए, लेकिन एक चीज होती है ना कि अपना प्योरिफिकेशन करना, अपने मंत्र जाप को इतना बढ़ा देना, वो नहीं कर पाए। क्योंकि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप बांटोगे कहां से? आपको खुद भी तो करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर कोई तांत्रिक है तो उसको पहले अपने लिए उन साधनाओं को भी पूरा करना पड़ेगा, तब आप किसी को करोगे। तो वो करते जा रहे थे और एक टाइम में ऐसा आया कि उनकी अपनी ही शक्तियां इतनी नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि उनको पॉजिटिव जो उनको मिलना चाहिए था, ध्यान मिलना चाहिए था, मेडिटेशन मिलना चाहिए था। क्योंकि बेसिकली है क्या, ये एक एनर्जी है सिर्फ। अगर आप पॉजिटिव वे में करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगी, अगर आप नेगेटिव के लिए करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगी। जब मैंने एनर्जी का, शक्ति का आवाहन किया, अगर मैंने देवी की योगिनी का आवाहन किया, किस लिए? रक्षा के लिए, तो वो आके रक्षा करेगी, अभय प्रदान करेगी, आपकी सिक्योरिटी देगी। जब मैं यहीं पर उसका मिसयूज करने के लिए इस्तेमाल करूंगी या उसको बांध के रखने की कोशिश करूंगी, एक बंधी हुई चीज क्या होती है, वो जब तक बंधी है तब तक आपकी सुनेगी, जैसे ही वो खुलेगी सबसे पहले आपका गला पकड़ेगी। तो होता यही है कि जो लोग उनका यूज करते हैं ना तांत्रिक, जब वो उनके ऊपर हावी हो जाती हैं चीजें, फिर उनको देवी ऐसे खींच लेती है। आपने क्या बात कही, एक बार ना
बहुत बढ़िया बात याद आ गई मेरे को। आपने जैसे कहा कि कई मैंने तांत्रिक खुद ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि हम मालिक हैं इनके, जो भूत है प्रेत है इनके मालिक हैं हम। मालिक तो एक ही है, शंभ सदाशिव। नहीं, मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार एक बुद्ध जा रहे थे, तो बुद्ध के अनुयायियों ने बोला कि देखो, बुद्ध ने कहा कि ये देखो सामने क्या दिख रहा है तुम्हें? तो कहते हैं जी एक गाय जा रही है और उसका मालिक उसके साथ उसको लेके जा रहा है। तो कहते ये तुम्हें मालिक लग रहा है? तो बुद्ध के अनुयायी कहते हाँ, उसने गाय को रस्सी से बांध रखा है, वो गुलाम है और मालिक लेके जा रहा है। तो बुद्ध गए और उस आदमी के हाथ से वो रस्सी ली और छोड़ दी, और अब गाय भाग पड़ी, और अब पीछे पीछे नहीं जाएगा। अब उसको पीछे पीछे जो अब मैंने रास्ता बदल दिया, हाँ, कि अब वो मालिक है और ये जब गुलाम। जब तक एनर्जी आपके कंट्रोल में है तब तक ही आपकी है। जब आपके कंट्रोल से बाहर गई तो सबसे पहला शिकार आप ही हो। अब बुद्ध कहते बता अब मालिक कौन है? अब मालिक कौन है? हाँ, तो ऐसे ही इन शक्तियों का होता है। देवी की शक्तियां, जैसे मैंने कहा ना कि अगर प्रत्यंगिरा देवी की आप साधना करोगे, जहां आपने गलत का सहारा लिया तो वो सबसे पहले आपका हनन करेगी। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है? नकारात्मकता को खत्म करनी। अब वो आपके अंदर आ गई तो शिकार तो आप ही बने ना सबसे पहले। बेसिकली काम कहाँ हो रहा है? गलत के ऊपर। सही कह रहे हो। तो गलत अगर आप हो तो आप भोगोगे, और सामने वाला है तो सामने वाला भोगेगा। तो सामने वाले को पहले अवगत करा दिया जाता है कि भैया अगर तू सही है तो ठीक है, अगर तूने गलती करी भी है तो तू क्षमा याचना मांग ले और कह दे कि देवी कुछ ऐसा हो कि मैं अब इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं, जो आप कहोगी मैं उसको भोगूंगा, लेकिन मुझे अभय प्रदान कर दो। तो जब किसी के चरणों में लेट जाओगे तो वो कुचलेगा तो नहीं, कम से कम एक बार उठा के गले तो लगा ही लेगा। तो मैं तो इतना ही कहती हूँ कि या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। तो हमारे अंदर वो ताकत तो है नहीं कि हम देवी के हो जाएं, देवी को अपना बनाएं। हम तो कहते हैं हम तो तेरे हो गए। तो जब हम उसके हो जाते हैं तो काम भी हो जाते हैं। दीदी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को कोई ऐसा केस बताओ जैसे कि गोस्ट पोजीशन हो गया फैमिली पे, और फैमिली का मुखिया ग्रह क्लेश मारे सबको, ऐसा भी है पॉसिबल? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। एक लड़की ने मेरे पास केस आया था, उस लड़की ने कहा था कि हमारे जो फादर है ना, हमारे फादर ना तो किसी की सुनते हैं बल्कि आपस में हमको डांटते रहते हैं, और हमारे जो चाचा जी हैं उनकी बात सारी सुनते हैं और सारी बात मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि उनकी चाची ने उसके फादर के ऊपर कुछ करा रखा था, और वो पूरी फैमिली के एंटी थे, और चाचा चाची ने सारी प्रॉपर्टी उनको अपने कहने में कराकर उनकी बुद्धि भ्रमित करके उनके ऊपर ऐसी चीजें छोड़ दी कि वो जैसे वो कहते थे वो वैसे ही करते थे, वैसे ही नाचते और थे। वैसे ही नाचते थे, और सारा कुछ उनके नाम कर दिया। अब मेरे पास केस तब आया था जब वो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके थे, उनके नाम पे वो सब कुछ डाल चुके थे। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों ने ये कहा कि अगर इन्होंने दे भी दिया है ना तो हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारे फादर हमारे पास वापस आ जाए, क्योंकि ना तो वो फैमिली के साथ अटैच हो रहे थे ना कुछ कर रहे थे। फिर उनके ऊपर से जब ये सारी क्रिया को हटाया गया तो उनकी बुद्धि खुली, और उनको उस समय ये एहसास हुआ कि शायद मैंने ये गलत करा। तब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के खिलाफ भी एक्शन लिया, जो उनका सेकेंडरी था कि मैंने किसी दबाव में आकर और ये सब साइन कर दिया और ये सब कुछ हुआ, क्योंकि करने वाला व्यक्ति अभी है ना तो वो चेंज कर सकता है, नाम होने के बावजूद भी कि मुझसे दबाव के द्वारा ये कराया गया। उनकी बुद्धि ठीक हुई, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वापस ली, और जो घर के अंदर भी कलह कलेश थे, और जब मैं ये क्रिया कर रही थी ना तब उनके घर के अंदर से चीजें बाहर निकल रही थी।